दूध को। जितना दूध गाढ़ा होगा उतनी आइसक्रीम बहुत मज़ेदार बनेगी। फिर आपने जो सेवइयाँ हैं आप उसको प्लेट में निकाल कर अच्छी तरह उसको क्रश कर लें, तोड़ लें, बारीक बारीक मुट्ठी से दबा कर उसको, ताकि वो उसके बारीक बारीक उसके ज़र्रे हो जाएं। जो खोया है उसको आराम से क्रश कर लें और खोए को दूध में डालें और उसके बाद उसको चलाते रहें तकरीबन 5-6 मिनट तक, तक कि आपने जो खोया डाला है वो उसमें अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। चाहें तो आप उसको खोए को भी आप अपने ग्राइंडर में उसको कर सकती हैं, ग्राइंड करके डाल सकती हैं, ताकि आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि कंडेंस मिल्क है जो आपके पास वो आपने डालना है। इससे ये कि कुल्फ़ी का जायका बड़ा अच्छा हो जाता है कंडेंस मिल्क डालने से। और इसके बाद ना आपने एक पैन में पानी बॉईल करना है, 2 गिलास लेके पानी, और उसमें आपने जो सेवइयाँ क्रश करके रखी हैं वो आपने उसको बॉईल करना है। बॉयल वाटर में डालिएगा ताकि आपकी सेवइयाँ जल्दी बॉयल हो जाएं। और उसके बाद इनको ठंडा ज़रूर कीजिएगा। प्लेट में निकाल के स्ट्रेनर में पानी से इसको निकाल के अलग कर लें, पानी को खुश्क कर लें। और उसके बाद इन सेवइयों को जूसर में जग में आप उसको ग्राइंड कर लें बारीक, थोड़ा सा पानी डालकर। पानी ज़रूर डालिएगा इसमें, या दूध है तो दूध डाल के कर लीजिएगा ताकि जूसर में आसानी से ग्राइंड हो जाए। उसके बाद आपने वो सेवइयाँ का जो पेस्ट है आपने दूध में मिला देना है और उसको चलाते रहना है। अगर आप उसको नहीं चलाएंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी बारीक बारीक सी उसकी, तो फिर वो आइसक्रीम आपकी जिस तरह जो लुक आना चाहिए वैसा नहीं आएगा। सेवइयाँ डालते वक्त दूध को चलाते रहिए, ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल रखें। और दूध को गाढ़ा होने दें, जिसमें तकरीबन आपको आधा 1 घंटा ज़रूर लग सकता है। इसमें आपकी सारी मेहनत इस बात में होती है कि दूध कितना आप जल्दी गाढ़ा कर लेते हैं उसको। तो दूध को चलाते रहिए। और मीठा उसको ज़रूर चख लें आप। हमने इसमें इलायची का पाउडर डाला है पीस कर, और उसके अलावा खोया डाला है, 1 कप क्रीम डाली है, और इलायची के पाउडर है, कंडेंस मिल्क है। ये हमने चीज़ें इसमें ये चीज़ें हमारी आइसक्रीम के लिए थी। अब आपने जो आपका काम है वो ये है कि आपने इसको गाढ़ा कर लेना है। आइसक्रीम को जब ये गाढ़ा हो जाए तो आपने कंटेनर्स में या बाउल में उसको भर देना है और फ्रीज़र में कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए आप उसको रख देंगे, ताकि कुल्फ़ी जो है आपकी अच्छी जम जाए। ये देखें कितनी गाढ़ी हो गई है। और मैं अपने ये जो कंटेनर है मैं इसमें भर के इनको फ्रीज़ कर दूँगी, और करने के बाद मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि कैसी कुल्फ़ी जमी है। जायक़े में लाजवाब होती है, बहुत मज़ेदार होती है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और यकीनन जब आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप इसको हमेशा आइसक्रीम बाहर से मंगाना पसंद नहीं करेंगे, घर में ही बनाएंगे आइसक्रीम, और सब लोग बहुत पसंद करेंगे। ये सारे मेरे पास 11 से 12 कंटेनर है, मैं इसमें भर के इसको रख दूँगी। और मेरे जो बाकी बची मैंने बाउल में भर दी। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसी बनी है आइसक्रीम। बहुत लाजवाब है और बहुत मज़ेदार है। इफ़्तार में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ये जम जाएगी तो मैं आपको शो करूँगी कि कैसे बनी है आइसक्रीम। और क्या कहते हैं, ख़ास तौर पे मेहमानों को जब गर्मियों में आप ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखें आइसक्रीम जम गई है। ये मैंने 6 घंटे 5 से 6 घंटे रखे थे इसको इसमें से निकाल के, और इतनी मज़ेदार आइसक्रीम जमी है और अच्छी तरह उसका जायका मैंने चखा है, बहुत मज़े का है। मेरे मुंह से पानी आ रहा है। और अब रोज़ों में इंशाल्लाह आज पहला रोज़ा है, और इफ़्तार में इंशाल्लाह सर्व करूँगी सबको, और सब हम मिलके खाएंगे। चलिए, ये तो हमारी आज की रेसिपी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल किसी एक नई रेसिपी के साथ। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखें। रमज़ान है, रोज़ों में अल्लाह की इबादत करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, और साथ साथ नेकियों के साथ साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। हर